आज आपको मैं पंडित चंद्रशेखर दत्त पांडे और उनके 6 बेटों के विषय में बताऊंगा। पूज्यपाद पंडित चंद्रशेखर दत्त पांडे जी का ग्रंथ लिख रहा हूं, इसलिए 6 भाइयों का उल्लेख करना है। सबसे बड़े भाई स्व विनय कुमार पांडे पढ़ाई में पागल थे। इंग्लिश माध्यम, संस्कृत का माध्यम, दोनों माध्यमों से बहुत काफी विद्या का उन्होंने अध्ययन किया, काफी विद्वान बने। साहित्य का ऐसा कोई भी ग्रंथ नहीं बचा जो उन्होंने पढ़ा ना। भाभी जी हमारी गांव में रहती थी अपने माँ के साथ। 2 बच्चे हो गए थे, पीयूष और श्रीश। तब बड़ा भैया ने अपनी जिंदगी बॉम्बे में शुरू की थी। खूब मेहनत किए, खूब पैसा कमाया, काफी प्रॉपर्टी ली, बच्चों की शादी कर दी। शादी करने के बाद बच्चों से कहा, अब आप जाओ संसार में अपने हिसाब से जियो। दोनों बच्चे अपने हिसाब से पैसा कमाया, प्रतिष्ठा कमाई, और आज जो भी हैं अपने हिसाब से। किसी ने उनकी कोई मदद नहीं की। जैसे बड़े भाई की मदद उनके पिताजी ने नहीं की थी, ऐसे दोनों बच्चों की कीमत, इनकी मदद किसी ने नहीं की। दोनों बच्चों ने अपने हिसाब से अपना स्टैंड बनाया। दूसरा नंबर हमारे छोटा भैया का है अशोक कुमार पांडे। इनको पढ़ाने का बहुत शौक था। जब गांव जाते थे तो छोटे भाई संजय पांडे को खूब पढ़ाते थे, लेकिन वो नहीं पढ़ा, मूर्ख ही रह गया, अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी रहा था। उसने पढ़ते पढ़ते यह भी कह दिया था कि अब मैं कभी नहीं पढ़ूंगा। अशोक महाराज थक गए थे, लेकिन पढ़ाने का शौक तो था। तो छोटे भाई विपिन उर्फे ननकाए को अपने घर पे रखे, अच्छी स्कूल में दाखिला करवाया, 50-60 हजार रुपया खर्चा भी किया, ट्यूशन भी करवाया, लेकिन विपिन नहीं पढ़ा। नहीं पढ़ा तो गांव वापिस चला गया। बाकी बातें उसके नाम पे बताएंगे। छोटे भैया ने भी अपनी जिंदगी अपने हिसाब से शुरू की। सभी बच्चों को पढ़ाया लिखाया, शादी आदि कर दी, और उन्होंने भी उसके बाद यही कहा कि जाओ अपने हिसाब से कमाओ खाओ। आज छोटा भैया के जितने भी बच्चे हैं, सब 3 के 3 अपने हिसाब से अपनी जिंदगी में बहुत सुखी हैं और काफी आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन उनके जीवन में भी किसी ने कोई मदद नहीं की। तीसरा नंबर मेरा आता है। मुझे भी पढ़ने लिखने का काफी शौक था। मैंने भी काफी ग्रंथों का अध्ययन किया, अपनी जिंदगी शुरू की, दोनों बेटों को पढ़ाया लिखाया और शादी भी कर दी। मैंने भी कह दिया अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जियो। एक लड़का, बड़ा लड़का अमेरिका में सेट, लंदन में सेट हो गया, एक लड़का अमेरिका में सेट हो गया। फिर बुढ़ापा आने की वजह से मैंने छोटे वाले लड़के को अपने पास वापस बुला लिया कि कोई ना कोई सहारा तो चाहिए। और मैं भी समाज में संस्कृत के बल पर काफी प्रतिष्ठा को प्राप्त किया। मेरी प्रतिष्ठा में भी मेरे पिताजी का कोई अधिकार हाथ नहीं था, मेरे बच्चों की प्रतिष्ठा में भी मेरा कोई हाथ नहीं था। आज वो जो भी हैं अपनी वजह से हैं। अब चौथा नंबर आता है कुशल कुमार पांडे। कुशल कुमार पांडे अपने मन का मौजी राजा था। बड़ा भैया उसको ले भी गया था बॉम्बे, लेकिन वो नहीं रुका और अपने हिसाब से अपनी जिंदगी शुरू की। पिताजी ने शादी कर दिया, लेकिन संयोग नहीं था
उसकी पत्नी अचानक मृत्यु पा गई। 2 बच्चे हीरा जैसे हुए, नन्नू और स्वच्छ। ये लोग भी किसी तरह से थोड़ा बहुत पढ़ाई पढ़ के, मेहनत मजूरी करके अपनी जगह पर सेट हो गए। आज वो दोनों जो भी हैं अपनी मेहनत से, अपनी होशियारी से हैं और काफ़ी आगे बढ़ गए हैं। इनके जीवन में भी किसी ने, कुशल ने या कोई परिवार का सदस्य मदद नहीं की। शुरू में जब छोटे थे तब संजय की औरत खाना वाना दे देती थी, क्योंकि कुशल तो अपने मन का राजा था। किसी तरह से बच्चे बड़े हो गए और अपने हिसाब से मेहनत करके काफ़ी आगे आ गए। कुशल के बाद नंबर आता है संजय का। संजय चूंकि पढ़ा नहीं, अशोक भाई ने कोशिश की लेकिन उसने नहीं पढ़ाई की। पिताजी ने शादी वादी कर दिया, उसने भी अपनी जिंदगी शुरू की। वो भी कभी गुड़ का व्यापार किया, कभी रेती का व्यापार किया, कभी मजूरी की, कभी कुछ की, कभी कुछ की। इन केन प्रकार ना वो अपना जीवन चला ले गया। फिर शंकर काका के पास से थोड़ा पैसा ले लिया, भैंसे वैसे ले ली, बंदूक ले आया और गनमैनी करके भी अच्छा पैसा कमाया और भैंसों में भी अच्छा पैसा कमाया। अब बात आती है उसके बच्चों की। तो 2 बच्चे उसके निकले, जिसमें बड़ा बेटा अंग को मैंने अपनी छत्र छाया में रखा और उसको पढ़ाने वढ़ाने की कोशिश की, लेकिन वो पढ़ नहीं पाया। मैं चाहता था कि वो अच्छा पंडित बन जाए तो संजय के जीवन में अर्थ की जो तकलीफ है वो दूर हो जाए। लेकिन जब मैंने देखा कि ये पढ़ नहीं पाएगा तो मैंने उसको पैसा कमाने की विद्या सिखा दी। 25-30 मंत्र याद कर लिया, पंडितों के साथ जाने लगा, रोजी रोटी चल गई। मेरे अंडर में था, मैं चाहता था लेकिन वो पढ़ नहीं पाया। तो पंडित समाज हमको पूछता था कि गुरुजी आपका ये चेला जो अंग है वो मंत्र गलत सलत बोलता है, आपका चेला ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने कहा देखो बेटा, ऐसा है कि मेरा चेला नहीं, ये मेरा भतीज है और भतीज तो भाई पे ही जाएगा। तो जो भी करता है ठीक ही करता है, रोजी रोटी कमाता है, कोई बात नहीं। फिर मैंने ही उसको शिक्षा दी कि तुम्हारा छोटा भाई जो उमंग है वो पढ़ने में काफी होशियार है, तो क्यों ना इसको इलाहाबाद में रखा जाए और अच्छा पढ़ाया जाए। और उसने स्वीकार भी किया था, हमने उसको इलाहाबाद भेजा भी था और काफी पैसा भी दिए थे, लेकिन वो पढ़ नहीं पाया, गांव वापिस आ गया। अब अपने हिसाब से जिंदगी जी रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और आगे भी निकल रहे हैं। गाड़ी वाड़ी भी ले लिया है, काफी सुखी हो गए हैं, कोई तकलीफ नहीं है। उसके बाद नंबर आता है विपिन, सबसे छोटा, जो ननकय के नाम से प्रसिद्ध है। वो तो पढ़ा था नहीं, तो वो थोड़ी खेती करने की कोशिश की, नहीं कर पाया। अहमदाबाद आया, हमको कहा कि आलू लगाने के लिए पैसा चाहिए, तो हमने उसको 1500 रुपया दिया, जाओ आलू लगाओ। तो आलू भी नहीं लगा पाया, पैसा भी खर्च हो गया। फिर वो अपनी ससुराल चला गया, सब बेच वोच के, जो भैंस वैंस थी, ससुराल में भी नहीं टिक पाया। फिर वापिस वो अहमदाबाद आया, तो हमारे पास तो आने का मुंह था नहीं, तो स्वामी जी के पास गया, श्री रामदास जी महाराज, जो हमारे फूफू का लड़का है और मंदिर में बहुत बड़े महंत हैं। उन्होंने उसको शरण दी, गौशाला में उसको रख दिया और उसके देखभाल करने लगे। चल गया उसका जीवन। उसके बच्चों को भी स्वामी श्री रामदास जी महाराज ने लाइन से लगा दिया और सब लोग कमाने खाने लगे और अच्छा करने लगे। ट्रैक्टर भी ले लिया है, मकान भी बना लिया है, गाड़ी भी ले ली है, यानी कि उसकी प्रतिष्ठा बहुत अच्छी हो गई है। सभी भाइयों के बच्चों में किसी बाप ने मदद नहीं की। जो भी बच्चे आज हैं अपने हिसाब से हैं, किसी के
बाप ने किसी को मदद नहीं की। ये तो हो गई 6 भाइयों की बातें। वीडियो लंबा हो रहा है। अगर इसमें कोई गलत बात है और आपको ऐसा लगे कि ये चीज कहने को रह गई है, अभी तो 6 भाइयों की बात की, फिर एक एक भाइयों की बात विस्तार से करूंगा और आपको व्यवस्थित बताऊंगा, क्योंकि पूज्यपाद पंडित चंद्रशेखर दत्त पांडे जी के एक ग्रंथावली है, एक ग्रंथावली बना रहा हूं। अगर आपको कोई बात मालूम है तो भाई वीडियो मेरे पास भेजो, तो मैं उसको भी इस ग्रंथ में समावेश करूंगा। ऐसे दिव्य बातें आप सुनिए, और अगर कहीं कोई गलती है तो आप हमको बताओ। परिवार के सदस्य आप हो, ये इतिहास बन रहा है, लिखा जाएगा। जय बोले, अपना ध्यान रखो।